काली विद्या एक ऐसी शक्ति जिसे अगर कोई साथ ले तो सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो सकता है। शैतान को खुश करके वो हर चीज पा सकता है जिसकी उसे कामना हो। उस किताब में लिखी इन सब बातों को पढ़कर माया की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। लाइब्रेरी में आज पैरानॉर्मल के केसेस की किताबें ढूंढते हुए माया को एक ऐसी किताब मिली जो शायद खुद शैतान के हाथों लिखी हुई थी। अपने रूम की लाइट बंद करके टेबल लैंप की रोशनी में माया उस किताब को बड़े गौर से पढ़ रही थी। शायद उसे एक ऐसी चीज की कामना थी जिसकी उसने लाख कोशिश की लेकिन फिर भी उसे पाने में नाकामयाब रही। वो किताब पढ़ते हुए माया को रात के लगभग 1:30 बज गए थे। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की बहुत धीमी आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज अपने कानों में पड़ते ही उसने उस किताब को तुरंत बंद किया और उसे अपने ड्रॉअर में छुपा दिया और अपने बिस्तर पर जाकर आंखें बंद कर कर लेट गई। थोड़ी देर बाद कॉरिडोर से आ रही उन कदमों की आवाज भी शांत हो गई थी। फिर माया की आंखों से आंसू बहकर नीचे गिरने लगे। किसी को माफ नहीं करूंगी, जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है उसका अंजाम तो इन लोगों को भोगना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो अपनी आंखों में आंसू लिए गहरी नींद में सो गई। अगली रात वो फिर से उस शैतान किताब का अध्ययन करने लगी। कुछ रातों तक ये सिलसिला चलता रहा और आज वो उस किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंच चुकी थी, जिसके अनुसार अब उसे अपने असली कार्य को शुरू करना था। इसीलिए वो अपने घर के दरवाजों को बंद कर कर खिड़की के रास्ते से अपने घर से बाहर निकल गई। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और खुद को एक काले कपड़े से लपेटा हुआ था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। वो बहुत जल्दी जल्दी गांव के कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में वही किताब और एक काले रंग की पोटली थी। रात के करीब 1 बज रहे होंगे और माया कब्रिस्तान में दाखिल होती है। उसके आसपास हर जगह मुर्दा और सड़े गले शरीर थे जिनकी आत्मा को वो आज अपनी आंखों से देख पा रही थी। लेकिन आज माया को कोई भी डर नहीं था। उसने उस काली पोटली से सामान निकाला और कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर उन मंत्रों का उच्चारण करने लगी। तभी एक अग्निकुंड वहां पर आ गया। उसने अपने चारों ओर एक लाल सिंदूर या किसी चीज से एक घेरे को बना लिया और उस घेरे में बैठकर किताब में जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे अपनी साधना करना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि उसके लिए ये साधना करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, इसलिए वो अपने साथ होने वाली सभी चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार होकर आई थी। जैसे ही उसने यज्ञ शुरू किया, कब्रिस्तान में भटकती हुई सारी आत्माएं उसकी तरफ आने लगी। तभी उस लाल सुरक्षित घेरे के कारण कोई भी आत्मा उसे छू नहीं पा रही थी। किताब में लिखी साधना के अनुसार उसे ये यज्ञ अगले 41 दिनों तक करना था और इसको दोहराना था। अपने पहले दिन की साधना को पूरी कर कर माया की चेहरे पर ना एक अलग सी खुशी थी। साधना पूरी करने के बाद वो कब्रिस्तान के बाहर आती है और उस काली पोटली में कुछ लपेटकर कब्रिस्तान के बाहर गाड़ देती है। कुछ देर बाद वो अपने घर जाती है और खिड़की से अपने घर में घुस जाती है और खुद पर पानी की कुछ छींटे मारकर उसने अपने कपड़ों को बदल लिया। तभी माया को अपने कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ना जाने किसने मेरे बच्चे की ऐसी हालत की है, ना इसे जीने में छोड़ा है ना मरने में। उस आवाज को सुनकर माया के चेहरे पर एक शैतानी खुशी आ गई और अपने ड्रॉअर से एक तस्वीर निकालकर उसे देखकर वो रोने लगी। अगली सुबह वो उठी और अपने पति के लिए नाश्ता लेकर वो उसके कमरे में पहुंची तो उसके पति ने कहा, तुझसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा कर, जब से तू इस घर में आई है मेरा जीना दुश्वार हो गया है। अरे ऐसी जिंदगी से अच्छा तो भगवान मुझे मौत दे देता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, चल जा यहाँ से। उसकी चिल्लाने की तेज आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आई। अपने अपाहिज बेटे की ऐसी हालत देखकर उसका मन अंदर ही अंदर दबा जा रहा था। माया उसकी तरफ एक शैतानी हंसी के साथ देख रही थी। चली जा यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दे। अपनी सास की बात सुनकर वो कमरे से बाहर चली गई और रात होते ही उसने कब्रिस्तान जाकर अपनी साधना दोबारा से प्रारंभ की। अग्नि में आहुति देते हुए उसने एक लाल गुड़िया को उस पोटली से बाहर निकाला और एक काले कपड़े को उससे बांध दिया। कुछ ही दिनों में उसकी
40 दिनों की साधना अब तक पूर्ण हो चुकी थी। उसके पति की हालत ना तो एक जिंदा इंसान जैसी थी, ना वो मुर्दा था। माया अपने बिस्तर पर बैठी हुई उस गुड़िया को हाथ में लिए बड़ी ही नफरत से उसकी तरफ देखे जा रही थी। उस गुड़िया का पूरा शरीर उसने अनगिनत सुइयों से भर दिया था। दूसरे कमरे से आ रही उन चीखों को सुनकर मानो उसे बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा था। कल उसकी साधना का 41वां दिन था और उसके अनुसार कल वो शैतानी की उस शक्ति को अपने काबू में करने वाली थी जिसका उसे 40 दिन से इंतजार था। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। हे भगवान, अपनी औलाद को ऐसे देखने से अच्छा है कि तू मुझे अपने पास बुला ले। तेज आवाज में अपनी सास की ऐसी बातों को सुनकर माया की आंखें भर आई थी। शायद उसे अपनी जिंदगी में बीती कुछ खौफनाक घटनाएं उन बातों से याद आने लगी थी। आज उसकी साधना की आखिरी रात थी और उसने कब्रिस्तान में जाकर, जहाँ पर उसने उस पोटली को गाड़ रखा था, उसको बाहर निकाला और यज्ञ कुंड में चल रही धधकती अग्नि के सामने जाकर बैठ गई। उस काले कपड़े को खोलकर उसने यज्ञ कुंड के सामने रख दिया। उसके अंदर किसी नवजात बच्चे के पैरों की पायल, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपनी आंखों में आंसू लिए ही लगातार अपनी साधना किए जा रही थी। साधना पूरी होने के बाद नियम के अनुसार उसे अपने खून की कुछ बूंदें उस यज्ञ कुंड में डालनी थी, जो अग्नि कुंड में पड़ते ही रक्त बीज को जागृत कर सके। वही शैतान जो आज उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। उसने अपनी हथेली को काटकर अपने रक्त को उसमें प्रवाहित कर दिया। तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक बेहद काली परछाई दिखाई दी, जिसकी लाल भयानक आंखें रात के उस अंधेरे में चमक रही थी। उसने उसके हाथों में उस गुड़िया और उन पायलों को थमा दिया और यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझाकर वहां से चली गई। उस रात को अपने पति की चीखों से किसी को खोने की तड़प महसूस हो रही थी माया को। सुबह जब वो उठी तो उसके घर के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा थी। अर्थी पर उसके पति का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह बाहर को निकली हुई थी। उसका शरीर इस कदर सफ़ेद पड़ चुका था मानो उसके शरीर से एक एक बूंद खून को निकाल लिया गया हो। उसका मृत शरीर देखने में एक राक्षस की तरह भयानक लग रहा था। अपने मृत बेटे की चिता को अग्नि देकर उसकी माँ अपने कमरे में बैठकर फूट फूट के रो रही थी। अपनी औलाद जब इस दुनिया से जाती है तो बहुत दुख होता है ना। तू चली जा यहाँ से। मैं जानती हूँ मेरे बेटे को तूने ही मारा है डायन। मेरे कुल का नाश कर दिया तूने। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर लाई थी। कहा आपने, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं आप जैसे शैतानों के घर बहू बन के आई थी। आपको क्या लगता है आपके नीच कर्मों का फल आपकी बेटी की ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो गया? सजा तो आपको भी मिलेगी मेरी फूल सी बच्चियों को मुझसे छीनने के लिए। भूल गई मेरी बच्चियों के साथ आपने क्या किया था? तड़प रही थी मेरी फूल सी बच्चियाँ मेरे पास मेरी गोदी में आने के लिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरी बच्चियों को छीन लिया। आपकी समाज की बनाई हुई इन कुप्रथाओं ने मेरी बच्चियों को पैदा होने से पहले ही छीन लिया। भगवान ने मुझे फूल जैसी 3 बच्चियाँ दी और आपने शैतान बन के मेरी बच्चियों को मार दिया। याद करो उस रात को जब आपके बेटे ने और आपने छीना था मेरी बच्चियों को और मेरी आंखों के सामने उन्हें मार डाला था। पोता चाहिए था ना आपको? इतना कहकर माया ने एक धारदार चाकू से अपनी उंगली को काटकर अपने खून को उस किताब पर डाल दिया और उसके सामने वही भयानक आकृति वाली परछाई फिर से प्रकट हो गई। और तभी उसकी सांस बुरी तरह से तड़पने लगी और देखते ही देखते उसकी सांस का शरीर भी सफ़ेद पड़ गया। ठीक उसके शरीर की भी एक एक बूंद वैसे ही सूख गई जैसे उसके बेटे के शरीर का खून किसी ने चूस लिया था। माया ने रक्त बीज को सिद्ध कर अपनी ही आत्मा का सौदा किया था, क्योंकि वो तो अपने आप को पहले ही खो चुकी थी। अपनी बच्चियों को खोने के बाद वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी, लेकिन दुनिया को छोड़कर जाने से पहले वो अपने बच्चियों के गुनहगार को सजा देना चाहती थी। रक्त बीज के उस सौदे के अनुसार उसने अपनी बच्चियों की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर और अपनी आत्मा को उस शैतान को सौंप दिया और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी। ये था हमारा 24th डे 75 डे चैलेंज का। लव यू ऑल। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।
Kenapa tak tidur lagi, ha?